उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों पर बड़ी कार्रवाई से दर्शकों खलबली मच गई है। और आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों पर कार्रवाई से खलबली मची है। सबसे ज्यादा टेंशन में तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं दर्शकों। और आपको ये बताएं, मूव कीजिए इसे। दीदी के अलावा अखिलेश यादव भी बड़े चिंतित नजर आ रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ममता बनर्जी को योगी के डिटेंशन सेंटर से भी ऐतराज है और सीएम ने घुसपैठियों की पैरवी करने वालों पर बड़ा प्रहार किया। बिना नाम लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है, ये लोग समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, जाति और क्षेत्र के नाम पर ये मतभेद पैदा करा रहे हैं। योगी ने कहा, ये वही लोग हैं जो पाप कर रहे हैं, जो कभी जयचंद और मीर जाफर ने देश के अंदर किया है। इस पर ममता बनर्जी ने दर्शकों को जवाब दिया, कह रही हैं, मैं आखिरी सांस तक लड़ती रहूंगी। बंगाल में कोई डिटेंशन सेंटर बनेगा ही नहीं। मैं संविधान का पालन करती हूं, मैं सेक्युलर राजनीति करती हूं। इतना ही नहीं, इस काम को लेकर इतनी जल्दबाजी क्यों है? 2 महीने में पूरा करने के पीछे क्या कोई खास मकसद है? बंगाल में विकास रोकने की साजिश की जा रही है। मैं बंगाल में सबको एक बनाऊंगी। मैं कसम खाती हूं, ममता जी कह रही हैं, हम बंगाल की रक्षा करेंगे। अखिलेश यादव भी आ गए मैदान में। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 5 करोड़ वोट काटे जा रहे हैं। ये मैपिंग किसी एक कंपनी के जरिए की जा रही है। ये किसी कंपनी ने तो किया ही है। ये किसी कंपनी नहीं, बल्कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बीजेपी को लेकर निशाना साधा, क्योंकि सब कुछ मैपिंग ऐप से ही होना है। एसआईआर के बहाने एनआरसी वाला भी काम किया जा रहा है। यूपी में डिटेंशन सेंटर की क्या जरूरत है? एसआईआर में जिनका नाम नहीं है, उनके लिए डिटेंशन सेंटर क्यों बनाया जा रहा है? ये सवाल उन्होंने खड़ा किया दर्शकों। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं, डिटेंशन सेंटर को लेकर दीदी और बबुआ कैसे आमने सामने आ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ पर निशाना साध रहे हैं। सुनिए जरा। আমি কাউকে বিভেদ করতে দিই না, বিভেদকে রুখবো, বাংলাকে ঐক্যবদ্ধ রাখবো। 55 বর্মার গায়ে হাত দিয়ে, পায়ে হাত দিয়ে শপথ করে বলছি, আমরা রক্ষা করব বাংলাকে, রক্ষা করব বাংলাকে, রক্ষা করব বাংলাকে। जानकारी हुई है कि यूपी के 5 करोड़ वोट कटने जा रहे हैं। 5 करोड़ वोट। और वो कारण ये है कि जो मैपिंग ऐप है, जब फाइनल कंक्लूडेड रिजल्ट आएगा कि कितना फॉर्म जमा हुआ है, क्या हुआ है, तो आप देखेंगे कि 5 करोड़ लोगों के वोट कटे हुए मिलेंगे। सोचिए, यूपी जैसे स्टेट में। दर्शकों, सियासी लोग सियासत करेंगे, लेकिन आज योगी आदित्यनाथ ने घुसपैठियों को लेकर क्या कहा है, वो सुनवाता हूं आपको। देश को विभाजित करने का पाप करते हैं। ये लोग वही पाप कर रहे हैं जो जाति के नाम पर समाज को बांट रहे हैं, क्षेत्र और भाषा के नाम पर समाज को बांट रहे हैं। ये लोग वही पाप कर रहे हैं जो पाप कभी जयचंद और मीर जाफरों ने देश के अंदर किया था। हमें ऐसे तत्वों से सावधान और सतर्क रहना होगा। अब दर्शकों, मैं आपको बताता हूं, योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं वो करते भी हैं। और उत्तर प्रदेश में कार्रवाई कैसी हो रही है, देखिए आप। हापुड़ में, सोचिए आप, हापुड़ में ये लोग ना जाने कहां से आ गए और पुलिस की पूछताछ में ये लोग क्या कह रहे हैं, पहले आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। चेहरा नहीं दिखना चाहिए यहाँ नहीं रहेंगे। दर्शकों, इतने लोग आ रहे हैं, अपने बच्चे भी आ गए बहुत सारे उनके। ये देख रहे हैं आप। ऐसे ही मेरठ में भी है, घुसपैठियों की तलाश में पुलिस फोर्स मैदान में आ गई। ये जगह जगह जाकर पूछताछ कर रहे हैं, सुनिए जरा। उम्र 50 साल है। वो गाँव गया है, आएगा कल। कहाँ? हमरा बरसाम। हाँ, उम्र बता देखना पड़ेगा। आइडिया में क्या उम्र 50 साल है तो 47 चल रहा है। अब यूपी में तो डिटेंशन सेंटर बन रहा है, लेकिन बंगाल में ममता बनर्जी को इससे भी दिक्कत है। और इधर बाबरी मुद्दे पर दीदी की टेंशन बढ़ गई है। दीदी को समझ नहीं आ रहा वो किसके साथ जाएं, वो हिंदुओं के साथ जाएं या फिर मुसलमानों के साथ जाएं।
अब मैं आपको बताता हूं दर्शकों, इसलिए ममता बनर्जी मंदिर चली गई, देख रहे हैं आप, क्योंकि ममता बनर्जी दोनों वोट चाहती हैं, हिंदुओं का भी मुसलमानों का भी, लेकिन उन पर मुस्लिम तुष्टीकरण के गंभीर आरोप लगे, तो इधर ममता बनर्जी मंदिर पहुंच गई। अब दर्शकों, जब ममता बनर्जी मंदिर पहुंची तो बीजेपी के नेता शुवेंदु अधिकारी ने क्या कहा है, उनको लेकर सुनिए जरा। बताता है ममता बनर्जी घोर हिंदू विरोधी है, राम मंदिर का विरोध करता है, महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बताता है, वो हिंदू नहीं है, हिंदू नहीं हो सकता। अब दर्शकों, बड़ी बात क्या है, ममता बनर्जी घबरा गई हैं। एक तरफ यूपी में योगी आदित्यनाथ डिटेंशन सेंटर की बात कह रहे हैं और उधर बंगाल में बाबरी की तैयारी है। घुसपैठियों पर सीएम योगी का फुल प्रूफ प्लान तैयार है दर्शकों। हापुड़ में करीब 70 घुसपैठियों की पहचान की गई है। योगी फोर्स ने सभी परिवारों को वहां से हटा दिया गया। मेरठ में घर घर जाकर पहचान की जा रही है। बरेली से वाराणसी तक घुसपैठियों पर तगड़ा एक्शन हो रहा है दर्शकों। घुसपैठियों के लिए यूपी में डिटेंशन सेंटर बना है। डिटेंशन सेंटर में सभी का बायोमेट्रिक प्रोफाइल बनेगा, फिर उसे पूरे देश की पुलिस की टीम से शेयर किया जाएगा, जिससे ये लोग दोबारा घुसपैठ की कोशिश नहीं कर पाएंगे। यानी योगी का डिटेंशन सेंटर देश के लिए एक मॉडल साबित होगा। और इस मॉडल से सबसे ज्यादा दुखी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं दर्शकों। यूपी में घुसपैठियों पर एक्शन देख वो परेशान हो गई। दावा यह किया जा रहा है मुर्शिदाबाद में बाबरी के मुद्दे पर भी वो बेचैन हो गए हैं। पहले उनको मुस्लिम वोट बैंक दिखता था, उस पर ही नजर थी, अब हिंदू वोट बैंक की चिंता सताने लगी है। विरोधी कह रहे हैं घुसपैठ पर मुस्लिमों की आका बनने वाली ममता वोट बैंक के चक्कर में दो राहे पर आकर खड़ी हो गई हैं। अब हिंदू वोट बैंक को बचाने लगी हैं और राम मंदिर महाकुंभ पर सवाल उठाने वाली ममता दीदी अब खुद मंदिर की शरण में आ गई हैं। बीजेपी के नेता शुवेंदु अधिकारी ने दीदी पर निशाना भी साधा है। बंगाल के नेता प्रतिपक्ष ने उन्हें नकली हिंदू बता दिया है और उनको लेकर जबरदस्त निशाना साधा गया है। आइए मैं आपको बताता हूं कि कैसे हमला बोला जा रहा है। बीजेपी के सांसद भी हमला बोल रहे हैं और योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। टीएमसी का सबसे बड़ी बात है, टीएमसी का स्लोगन अभी है इपांग उपांग जुपांग। टीएमसी का स्लोगन अभी वंदे मातरम नहीं है। टीएमसी का स्लोगन है रोहिंग्या जिंदाबाद। टीएमसी का स्लोगन है बांग्लादेशी जिंदाबाद। टीएमसी का स्लोगन है अनुप्रवेशकारी जिंदाबाद। तृणमूल वाले ने आज वंदे मातरम जो करते हैं उसका मिशिल में रद्द करते हैं, तो वो जेल भी भर देते हैं। जिस प्रकार की घुसपैठ ये लोग करवा रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों का, जिस प्रकार की घुसपैठ इन लोगों ने रोहिंग्या का झारखंड के अंदर कराना प्रारंभ किया है, अगर डेमोग्राफी चेंज इसी प्रकार की होगी, आज ये लोग यात्रा रोक रहे हैं। बहनों और भाइयों, आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। अब भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटे हैं तो निर्ममता से कटे भी हैं। हम बार बार इस बात को कहते हैं, जाति के नाम पर मत बंटिए। ये बांटने वाले लोग देश के साथ धोखा दे रहे हैं।